राखी की पहचान, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। आत्मस्मृति का तिलक लगाए जोड़े शिव से नाता, भाई भाई की दृष्टि रखने वाला देव बन जाता। नेह के बंधन में बांधो खुद को तुम शिव से यार, भाई बन की रक्षा करे दे जीवन भर का साथ। परम पिता शिव देते सच्ची राखी की पहचान, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। मीठी मीठी टोली खाओ मुख से मीठा बोलो, वरदानी हो वचन तुम्हारे मीठे रिश्ते जोड़ो। आओ सच्ची राखी मनाए पवित्रता के साथ, आए है शिव संग लेके स्वर्ग की सौगात। परम पिता शिव देते सच्ची राखी की पहचान, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। सारे ज़माने में सबसे खास भाई बहन का प्यार होता है। गंगा की तरह पावन और निर्मल रक्षाबंधन का त्यौहार होता है। नमस्कार, ओम शांति। आज साल में हम उस दिन पर आकर पहुँचे हैं जहाँ दुनिया में सभी के मन में एक भाईचारे की भावना, एक आत्मिक प्रेम और एक अनोखी सी खुशी छाई हुई है। जी हाँ, आज हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने जा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले आप सभी को, सभी दर्शकों को, सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत 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 शुभकामनाएं। वैसे बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन रक्षाबंधन एक ऐसा बंधन है जो सभी को अच्छा लगता है, जिस बंधन में सभी कोई बंधना चाहते हैं। और वर्तमान समय, इस साल हम एक अलग से ही दौर से गुजर रहे हैं। इस लॉकडाउन के समय में कई ऐसे परिवार हैं जो कि लॉकडाउन के कारण एक साथ हैं, एक साथ समय गुजार रहे हैं, एक दूसरे के साथ का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कई ऐसे परिवार भी हैं जहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के नाते सभी सदस्य अलग अलग स्थानों पर हैं, एक दूसरे से दूर हैं। लेकिन फिर भी त्यौहार तब तक त्यौहार होता है जब तक रिश्तों में दिलों की दूरी ना हो। वैसे रक्षाबंधन हम सभी सदियों से मनाते आ रहे हैं, लेकिन सालों साल इस सुरक्षा के बंधन को बांधने के बावजूद हम सभी महसूस कर रहे हैं कि इस संसार में असुरक्षा, भय, चिंता, तनाव, ये सब नकारात्मक भावनाएं हर साल पिछले साल की तुलना में और ही बढ़ती जा रही हैं। क्या कारण है इसका? कहीं हम इन त्यौहार को मनाते हुए इनके असली अर्थ को तो नहीं भूल जा रहे हैं? तो आइए इस साल हम रक्षाबंधन के आध्यात्मिक रहस्य को समझें और सच्चा रक्षाबंधन मनाएं। तो फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में, समय की मांग सच्चा रक्षाबंधन। कार्यक्रम की शुरुआत में एक सुंदर से गीत के साथ अपना मनभावन नृत्य हम सभी के सम्मुख प्रस्तुत करेंगी कुमारी अर्पिता, जिनको आप सभी जान रहे होंगे। कुमारी अर्पिता, जिसने अपनी खूबियों के कारण, अपनी कलाओं के कारण लिटिल मिस संबलपुर से शुरुआत कर लिटिल मिस गैलेक्सी वर्ल्ड तक अनेक खिताब जीते हैं, इस देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। और वो स्वयं भी अपने जीवन में राजयोग का अभ्यास करती है। इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से बचपन से जुड़ी हुई है। तो आइए दिखते हैं इस मनभावन प्रस्तुति को।
बहुत बहुत थैंक्स कुमारी अर्पिता, आपने अपनी मनभावन प्रस्तुति से सभी के दिल के उमंग को, सभी की खुशी को कई गुना बढ़ा दिया है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी के बीच में अपनी शुभ भावनाओं के बोल प्रस्तुत करेंगे आदरणीय भ्राता भास्कर राव, मैनेजिंग डायरेक्टर विकास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। आप भी ब्रह्मा कुमारी से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। आपने रक्षाबंधन के निमित्त अपनी शुभ भावनाओं के सुंदर शब्द हम सभी को भेजे हैं। चलिए सुनते हैं। ओम शांति। बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता। बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता। वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कम नहीं होता, कम नहीं होता। भाई बहन के अगाध प्रेम का पर्व है रक्षाबंधन। जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधकर और माथे पर तिलक सजाकर उसकी दीर्घायु की कामना करती है, तो भाई भी उसकी सभी बलाएं अपने सिर ले लेता है। रक्षाबंधन के दिन बांधा गया रक्षा सूत्र भाई को हर तरह के भय से बचाता है। यह रक्षा सूत्र विपरीत स्थिति में मजबूती देता है। आज कोरोना के पूरे विश्व में भय का वातावरण बना दिया है। ऐसे वातावरण में बहनों का रक्षा सूत्र हमें बल, उत्साह और आत्मविश्वास देता रहेगा, ताकि हम इस विषम परिस्थिति से जीत कर निकलें। इन्हीं कामनाओं के साथ राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय भ्राता भास्कर राव जी। आपकी शुभ भावनाएँ हमेशा सबके साथ हैं और आगे भी हमेशा ऐसी बनी ही रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब समय है, आज का जो विषय है समय की मांग सच्चा रक्षाबंधन, इस विषय के ऊपर हम सभी को अपनी आशीर्वचनों से लाभान्वित करने के लिए हम सभी सुनेंगे आदरणीय राजयोगिनी पार्वती दीदी जी से। आदरणीय दीदी जी, आप ब्रह्मा कुमारी के संबलपुर उपक्षेत्र की निर्देशिका हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ने के बाद करीब 50 वर्ष हो गए। आपने ईश्वरीय ज्ञान अध्ययन किया है, राजयोग की गहन अनुभूति की है और साथ साथ अपनी सेवाएं दिल्ली से शुरुआत कर उड़ीसा के विभिन्न स्थानों पर देने के बाद वर्तमान समय उड़ीसा के पश्चिमी भागों में करीब 50 सेवा केंद्र और उस सेवा केंद्र को बहुत ही कुशलता के साथ संचालन कर रही हैं। अब मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय राजयोगिनी पार्वती दीदी जी से कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को लाभान्वित करें, हम सभी को बताएं कि हम सच्चा रक्षाबंधन कैसे मनाएं। ओम शांति। विश्व रक्षक, सर्वात्माओं की सत्शिक्षक, स्वयं प्रभु पिता परमात्मा शिव की प्रिय संतान, आज ई सेमिनार में उपस्थित सभी दर्शक, प्रभु प्रेमी भाई और बहनें, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की तरफ से रक्षाबंधन की शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज सारी विश्व के अंदर कितना भय, चिंता, दुख, अशांति, अनेक प्रकार की तनाव फैलता जा रहा है। इस छोटी सी वायरस ने सारी विश्व को ही हिला दिया है। ऐसे हलचल की समय की अंदर समय की मांग क्या है, समय की आवश्यकता क्या है? तो समय की आवश्यकता को अगर हम सोचते हैं तो सभी की दिल के अंदर एक आवाज़ निकलता है, कैसे इसे रक्षा प्राप्त हो। रक्षा शब्द, ये रक्षा शब्द ही ऐसा अनुभव होता है, इंसान अनेक प्रकार की रक्षाएं चाहते हैं। अनेक प्रकार की रक्षाओं में भी
अगर विचार करें हो तो बहुत ही विस्तार हो जाएगा, लेकिन साधारण तौर पर 2 प्रकार की रक्षा मुख्य तौर पर हर इंसान की ज़रूरत है वर्तमान समय की मांग के अनुसार। एक है शारीरिक रक्षा, दूसरा है मानसिक रक्षा। सबसे पहला शारीरिक रक्षा। शारीरिक रक्षा के लिए आज कोरोना जैसी बीमारी को दूर करने के लिए ना जाने कितने डॉक्टर्स, कितनी नर्स, वैज्ञानिक लोग उसके पीछे हर प्रकार की इलाज करने के लिए दिन रात जी जान से लगे हुए हैं। हर प्रकार से प्रयास कर रहे हैं इस बीमारी को दूर करने के लिए। उसके लिए तो कोई कमी नहीं हम समझ रहे हैं, सेवा तो अथक अथक होकर के कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जितना सफलता प्राप्त होना चाहिए प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हर इंसान चाहते हैं कि हमारी स्वास्थ्य, हमारी शरीर निरोगी कैसे रहे। दूसरी ओर मानसिक तौर पर अगर देखें, आज मन में हर एक के अंदर कोई ना कोई भय कहो, चिंता कहो, अनेक प्रकार की तनाव कहो, आर्थिक खींचातानी कहो और भिन्न भिन्न प्रकार की मन के अंदर समस्याएं खड़ी हो रही है, जिसके फलस्वरूप आज इंसान मानसिक तौर पर बहुत ही शक्तिहीन और आत्मबल कम होता जा रहा है। रोग प्रतिशोधक शक्ति भी कम होता जा रहा है। तो सवाल है, शारीरिक शक्ति को और मानसिक शक्ति को बढ़ाने की माध्यम क्या है? कौन सी ऐसी अद्भुत और अनोखा शक्ति विश्व के अंदर है जिसके आधार से, उन शक्तियों के आधार से हम हर प्रकार की भय, चिंता, दुख, दर्द, तनाव इन सब से मुक्त प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में गहराई से सोचा जाए, सबसे बड़ी शक्ति आध्यात्मिक शक्ति, दूसरा राजयोग की शक्ति, तीसरा पॉजिटिव चिंतन, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव श्रेष्ठ भावनाएं, चौथा पवित्रता की शक्ति। इन महान 4 शक्तियों के बल से ही आत्मा जो शक्तिहीन हो चुकी है, रोग प्रतिशोधक शक्ति को खो बैठी है, फिर से मनोबल इन 4 शक्तियों की द्वारा प्राप्त होने के साथ साथ सारे विश्व के अंदर जो वायरस फैला हुआ है उसको हम हटा सकते हैं, तनाव को दूर कर सकते हैं और मन के अंदर एक शक्तिशाली वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो राजयोग ऐसा एक सर्वश्रेष्ठ योग है, आत्मा परमात्मा का मिलन। इस मिलन के द्वारा प्रभु पिता से अनोखा शक्ति की शक्तिशाली वाइब्रेशन सारे विश्व में जो फैलेगा, शक्तिहीन आत्मा को शक्ति प्राप्त होगा। मनोबल बढ़ने से, मन की शक्ति शक्तिशाली होने से अवश्य शरीर भी शक्तिशाली बन जाता है। तो शरीर और मन दोनों शक्तिशाली हो जाए तो रोग की नाम निशान नहीं रहेगा। तो आज महान पवित्र रक्षाबंधन की शुभ अवसर पर हम ये संकल्प जरूर करें कि तन और मन को ठीक रखना और कोरोना जैसी बीमारी को दूर करने का समय का भी मांग भी है। और रक्षाबंधन त्यौहार को मनाने से पहले सबसे पहले रक्षा किसके लिए चाहिए, कौन रक्षा कर सकता है, अब कब रक्षा की आवश्यकता है। हर साल परंपरा के रूप में ये रक्षाबंधन की त्यौहार हर बहन अपनी भाई को राखी बांधती, इसी श्रेष्ठ उम्मीद, ऊंची भावना रखते हुए बहन भाई को राखी बांधती। भले वो छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, बहन की मन में भाई के प्रति यही शुभ आश रहती है
भाई हमारा कोई भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, ये रक्षा कवच इसलिए बांध रही हूँ, विपरीत परिस्थितियों में भी भाई रक्षा करेगा। वास्तव में अगर यही सही है, ये वास्तविकता है, तो आज संसार के अंदर माँ बहनों की, नारियों की, कन्याओं की कितनी अत्याचार हो रहा है। आप हम सभी अनुभवी हैं। सारी दुनिया के अंदर अगर समाचार सुने, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन ये समाचार आप सभी नहीं सुने होंगे। कोई ना कोई किसी ना किसी रूप से किसी भी ना किसी कन्या का, नारी का, माँ बहनों का अत्याचार हो ही रहा है। तो सवाल यही उत्पन्न हो रहा है, जिन बहनों का अत्याचार हो रहा है, क्या उनकी अपनी भाई को उन्होंने राखी नहीं बांधा होगा? वो भाई आकर के उनको रक्षा क्यों नहीं कर रहा है? रक्षा की जहाँ सवाल आता है, क्या रक्षा उसी समय उस बहन की रक्षा वो भाई आके कर नहीं सक रहा है? द्रौपदी का भी उदाहरण है। पंच पांडव क्या कौरव सभा के अंदर इतनी भरी सभा में सभी बैठे हुए भी किसी ने किसी को रक्षा नहीं किया। द्रौपदी को भी चिरहरण होता रहा, लेकिन रक्षा करने के समय सहारा कौन बना? स्वयं भगवान को रूप में श्री कृष्ण ही सामने आए और रक्षा, लाज की रक्षा भी उन्होंने किया। तो ऐसे सारी संसार की जो हालत को देखते भी हम समझ सकते हैं वास्तव में रक्षक कौन हो सकता है और कब आकर के किस रूप से वो रक्षा आके करता है। आज समय यही आ चुका है, जो कहावत है, यदा यदस्य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब परमात्मा विश्व में, सृष्टि में अवतरित होते हैं। तो आज वो समय प्रैक्टिकल चल रहा है। क्या आप सभी अनुभव नहीं कर रहे हैं कि वर्तमान समय धर्म की ग्लानि का चारों तरफ नज़ारा अनुभव हो रहा है ना? अन्याय, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, इतनी प्रदूषण, पापों की सीमा बढ़ता गया, पाप की घड़ा भर गया है। तभी प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा एक साधारण मानवीय तन में स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव प्रवेश करके उन्हीं की मुखार बिंदु द्वारा ईश्वरीय महावाक, ईश्वरीय ज्ञान, राजयोग का शिक्षा देने के साथ साथ हर मानव के अंदर या आत्माओं के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विकारों की वशीभूत होने वाले मानव, उन आत्माओं को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए, विकारों से वंचित कराने के लिए पवित्रता की सूचक राखी बांध रहे हैं। वो भी परमात्मा निराकार होने के नाते बहनें, कन्याएं, माताएं निमित्त बहनों को रखते हुए बहनों की द्वारा रक्षा की कवच, पवित्रता की सूचक राखी बांधते हुए यही इशारा दे रहे हैं, तुम सभी शरीर नहीं हो, तुम सब आत्माएं हो। जब अपने आप को हम शरीर समझते हैं, देहभान की वश हो चुके हैं, जिसकी फलस्वरूप आज हम कोई ना कोई विकारों की वशीभूत होते हैं। तो अपने आप को आत्मा समझना, आत्मस्वरूप में स्थित होना, ये तिलक की निशानी है। दोनों भ्रूलता के बीच भ्रुकुटी जो है, तिलक भ्रुकुटी के बीच में ही, अर्थात दोनों भ्रूलता के बीच भ्रुकुटी में ही तिलक लगाया जाता है, मस्तक में लगाया जाता है। तो आत्मा का निवास स्थान भ्रुकुटी में होने के नाते यादगार के रूप में या आत्मिक स्मृति को याद दिलाने के रूप में ये तिलक लगाया जाता है। और साथ ही साथ मधुर वाणी उच्चारण करने के रूप में उस पिता का यही दिव्य इशारा है।
संसार में रहते हुए हर एक के साथ वार्तालाप करते हुए वाणी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए मधुर वाणी और औरों को सुख देने वाली वाणी उच्चारण करना, अर्थात मुख मीठा करना। ये त्योहार इतना पुण्य पवित्र त्योहार है। पवित्र त्योहार होने के नाते, 5 विकारों को छुड़वाने के नाते, विकारों से मुक्त प्राप्त होने वाला जीवन, इसलिए इसको विष तोड़क पर्व भी कहा जाता है, पुण्य प्रदायक पर्व भी कहा जाता है। और इस सारे आत्माओं को परमात्मा आकर के उद्धार करते हैं। पवित्रता की सूचक राखी बांध करके भाईचारे लाना, विश्व बंधुत्व भाव को जागृत करने का पर्व है। तो ये राखी सिर्फ सीमित भाव से लौकिक रूप में भाई और बहन के बीच की ही रक्षा की बात नहीं है, या सिर्फ बहन भाई की द्वारा ही रक्षा प्राप्त करने की लक्ष्य रखना, ये सीमित भावना रखना एक गलत सीमित मालूम पड़ता है। लेकिन परमात्मा बेहद के रूप में सारे विश्व के अंदर एक विश्व भ्रातृत्व भावना, भाईचारी भावना, वसुदैव कुटुंबकम भावना लाने के लिए आत्मिक नाते हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई के रूप में ये राखी बंधवाई जाता है। तो इसलिए राखी कोई साधारण राखी नहीं है। विकारों से बचने के लिए, बुराइयों से बचने के लिए, दुराभ्यास से बचने के लिए ये श्रेष्ठ पवित्रता की रक्षा की कवच है। तो हम सभी ये श्रेष्ठ कवच में, रक्षा की कवच, विकारों से बचने की कवच को मन ही मन में शुद्ध संकल्प लेते हुए बांधे अपनी कलाई पर, अपने हाथ पर, अर्थात परमात्मा स्वयं ही बांध रहा है। मन में शुभ संकल्प लेते हुए संकल्प के द्वारा राखी बांधने के साथ साथ कमी कमजोरियां जो कुछ भी है अपने अंदर, चाहे वो क्रोध हो या लोभ हो या मोह हो या नशीली चीज़ें जो भी सेवन कर रहे हैं, इन चीज़ों को त्याग करने के लिए, जीवन भर संपूर्ण समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प का गांठ लगाना, अर्थात भस्म करना, समाप्त करने का संकल्प लेना, माना कहेंगे खर्ची देना। प्रभु पिता हर मानव के अंदर जो कमियां हैं उसे खुशी खुशी से स्वीकार करने के साथ साथ उसकी बदले में हम आत्माओं के अंदर देवी गुण, ईश्वरीय गुण, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गुण धारण करा लेते हैं और जीवन भी धन्य धन्य हो जाता है। तो जहाँ तक रक्षा की बात है, रक्षा विकारों से रक्षा प्राप्त करने की सूचक है, पवित्रता की निशानी है। रक्षा और बंधन, बंधन शब्द जहाँ प्रयोग होता है, बंधन साधारण तौर पर कोई इंसान नहीं चाहता है कोई बंधन में बंधना। मानव जीवन स्वतंत्र जीवन है, लेकिन इस रक्षा बंधन में कौन सी ऐसी अलौकिक एक शक्ति स्नेहयुक्त बंधन है जिसमें ना चाहते हुए भी भाई आकर के बहन के सामने राखी बंधवाता है, इस बंधन में बंधना चाहता है। बंधन 2 प्रकार की है। एक बंधन है कर्म बंधन, सांसारिक बंधन, मायावी बंधन, जो दुखदायक है, जो आज हम सभी अनुभव कर रहे हैं। दूसरा बंधन ईश्वरीय बंधन, मर्यादाओं की बंधन, धर्म की बंधन। ये बंधन सुखदायक है, जो परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को इस ईश्वरीय स्नेहयुक्त बंधन में बांधना चाहता है, जिसमें कुछ नियम मर्यादाएं, ईश्वरीय कानून, श्रेष्ठता को अपनाने की जो इशारा देते हैं, इस मर्यादा में हम जीते हैं, जिसमें जीवन भर सुख प्राप्त करते हैं। तो आज इस पवित्र रक्षाबंधन में हम सभी स्नेहयुक्त बंधन में बंधने के साथ साथ
उस प्रभु पिता की साथ बुद्धि का नाता जोड़ते हुए आपस में स्नेह के बंधन में बंधने के साथ ये दृढ़ संकल्प लेने का संकल्प करें कि हमारी कमियों को दान देने के साथ प्रभु की आगे समर्पण करने के साथ साथ जीवन को धन्य बनाएं, प्रभु अर्पण करें, ताकि हमारा जीवन देवी तुल्य, देवी देवताओं के समान आदर्श जीवन बन जाएगी और जीवन में अनोखा खुशी, शक्ति, आनंद, पवित्रता, तनाव मुक्त जीवन, खुशहाल जीवन, चिंता और भय की वातावरण से दूर होते जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दीदी जी, आपने हमें सच्चा रक्षाबंधन का अर्थ समझाया और इस आधार पर हम सभी इस बार सच्चा रक्षाबंधन बनाएंगे और इस समय पर स्वयं को सुरक्षित रखेंगे। दीदी जी के शब्दों को सार में आप सभी को सुनाना चाहूँगी। संगम युग का समय सुहाना, प्रभु पिता से मिलन मनाना, आत्मस्मृति का तिलक लगाकर पवित्र बनना और बनाना। आओ बांधे पावन बंधन, पवित्रता का यही है कंगन। शिव पिता का यही है कहना, खुशी की मिठाई खाना और खिलाना। इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर कई विशिष्ट व्यक्तित्वों ने हमें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भेजी हैं। तो आइए सुनते हैं आदरणीय भ्राता निरंजन साहू, IAS रेवेन्यू डिविजनल कमिश्नर, नॉर्दर्न डिवीज़न संबलपुर, आपने सभी के लिए क्या संदेश भेजा है। रक्षाबंधन इज ए होली फेस्टिवल observed all over India, especially it is celebrated in Brahma Kumaris with much pomp and gaiety. The festival has a special place in the hearts of all sisters and brothers because on this day they reinstate the commitment to their pure relationship. Raksha Bandhan is a festival to commemorate purity and protection in human relationship, especially focusing on the brother-sister relationship. The tying of a beautiful decorated sacred thread to a brother's wrist by his sister is a symbol of her faith and trust in him, and brothers see it as a promise to guard and protect their sisters against any harm. The Brahma Kumaris is a celebrated non-governmental organization decorated by UNO several times for its contribution to society in rendering services and preserving international brotherhood in invoking peace. This year, the festival is going to be celebrated on 2nd of August 2020. In view of the current pandemic situation, the festival may be celebrated in innovative ways, observing COVID norms. I hope the organization would work continuously for world peace. Niranjan Sahu, IAS रेवेन्यू डिविजनल कमिश्नर, नॉर्दर्न डिवीज़न संबलपुर। आपकी इन शुभ भावनाओं के लिए आदरणीय भ्राता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। और अभी हम सभी के बीच में अपनी शुभ भावनाएँ रखेंगे आदरणीय भ्राता प्रदीप कुमार, डिविजनल रेलवे मैनेजर, ईस्ट कोस्ट रेलवे संबलपुर। आइए सुनते हैं उन्हीं के मुख से। नमस्ते। संबलपुर रेल मंडल के रेल परिवार की ओर से मैं आप सबको रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे देश में सालों से मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई अपनी बहन को हर प्रकार की मुसीबत से बचाने के वचन देता है। इस दिन राखी बांधने की परंपरा भाई बहन के बीच सैकड़ों वर्षों से चल रही है। ये राखी बांधना या राखी जो एक पवित्र धागा है, वो एक प्रतीक मात्र है उस प्रेम का जो भाई और बहन के बीच में रहता है।
रक्षाबंधन हमारे देश में ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसको किसी धर्म से या जाति से नहीं जोड़ा जाता। इसमें जो भाई अपने बहन की रक्षा की वचन देता है, वो अपनी चाहे सगी बहन हो या सगी बहन नहीं होती है तो घर में जो भी बहनें हैं या अपने कार्य पे उपस्थित बहनें हैं, उनको ही बहन मान करके उनके लिए दिल से, सच्चे हृदय से हम अपना प्रेम बताएं और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं, ताकि जो प्रेम का एक विचार है वो एक सकारात्मक विचार है। प्रेम का अर्थ यानी कि अपने जिसको भी हम बहन माने उसको पूरी तरह से सच्चे दिल से स्वीकार करें, उसकी कमियों के साथ, उसके जो भी गुण अवगुण हैं उनके साथ में, और उसकी रक्षा का वचन अर्थात उसको कोई तकलीफ ना आने दें कभी भी, चाहे हम दूर हों या पास हो। जैसे आज की स्थिति में हम ये कोरोना की स्थिति में कई बहन भाई आपस में नहीं मिल पाए, हो सकता है ट्रैवल के रिस्ट्रिक्शंस है, सोशल डिस्टेंसिंग का वजह से। अब ये जो त्यौहार हम अभी डिजिटल माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से भी मना सकते हैं, परंतु मेन चीज़ यही है कि दिल में सच्चा प्यार जो है वो रखना चाहिए। ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होने के साथ एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का भी प्रतीक है। इस त्यौहार को हमें इसकी भावना, जो बहन अपने भाई के लिए मंगल कामना करती है, उसको भी महत्व देना चाहिए और इसी भावना से इसे मनाएं, ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी जो प्रेम के बंधन से उत्पन्न होती है, उस पॉजिटिव एनर्जी से हमारा सबका कल्याण हो, सबके जीवन में स्वास्थ्य अच्छा हो और समृद्ध रहें। इसी के साथ मैं रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार के लिए ये जो आयोजन अभी ई सेमिनार या वर्चुअल माध्यम से हमारे ब्रह्म कुमारी समाज संबलपुर ने आयोजित किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और एक बार और रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता प्रदीप कुमार, DRM संबलपुर, इस पवित्र अवसर पर अपनी पवित्र भावनाएं हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। और अभी हम सुनेंगे आदरणीय भ्राता सुरेश चंद्र सुमन, चीफ जनरल मैनेजर NLC इंडिया लिमिटेड। आप भी अपनी शुभ भावनाएं हम सभी के साथ शेयर करेंगे। ओम शांति। श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम एवं प्यार का प्रतीक है। यह एक दूसरे के रक्षा का भी संदेश देता है। आज के परिप्रेक्ष्य में यह त्यौहार देश की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, हितों की रक्षा आदि के लिए भी मनाया जाने लगा है। ब्रह्म कुमारी के सभी दीदी एवं बंधुजनों को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय भ्राता सुरेश चंद्र सुमन जी। हम सभी की ओर से भी आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और अभी हम सभी मिलेंगे आप सभी की चिर परिचित लोकप्रिय वक्ता, प्रेरणादायक वक्ता आदरणीय शिवानी दीदी जी से। अपनी प्रेरणादायक बोल से अनेकों को प्रेरणा देने वाली, अनेकों के जीवन में आशा का दीपक जलाने वाली आप परमात्मा की भेजी हुई दिव्य फरिश्ता, दिव्य संदेश वाहक हैं। आपके परिचय देने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। आज पूरे विश्व में, देश विदेश में, हर घर में, हर बच्चा बच्चा उनको जानता है। आपकी प्रेरणादायक मार्गदर्शना से लाखों करोड़ों लोग अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा दे रहे हैं, स्वयं को नकारात्मक भावनाओं से मुक्त कर हंसी खुशी भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। और आज हम सभी का भी सौभाग्य है दीदी जी से प्रेरणा लेने का। पहले भी हम सभी सुन चुके हैं, वर्तमान समय शारीरिक सुरक्षा से कहीं ज़्यादा मानसिक सुरक्षा की आवश्यकता है। तो चलिए आज आदरणीय शिवानी दीदी जी से सुनते हैं कि स्वयं को मानसिक तौर पे कैसे सुरक्षित रखें। आदरणीय शिवानी दीदी जी। ओम शांति। पिछले कुछ महीनों में हमने अपने को और अपनों को इस वायरस से बचाना सीख लिया है, लेकिन अब ज़रूरी है कि अपनी सेहत, शरीर, हेल्थ का ध्यान रखने के साथ साथ हम अपने मन का भी ध्यान रखना शुरू करें। शुरू से हमें सबने बताया था, टेक केयर बट डोंट पैनिक, मतलब ध्यान रखो पर डरो मत। हमने ध्यान रखना तो सीख लिया, लेकिन हमने कहा डरो कैसे नहीं। डर तो स्वाभाविक है, और कुछ महीनों से हमने बड़े स्वाभाविक रूप से डर और चिंता ये क्रिएट करना शुरू कर दिया। और अब वो डर और चिंता हमारे मन पर हावी होना शुरू हो चुके हैं। इसलिए छोटी छोटी बातें जिससे हम अपने मन का भी ध्यान रख सकते हैं। सुबह दिन की शुरुआत बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी आदत बनाते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फ़ोन की तरफ नहीं देखेंगे। अगर हम सबसे पहली चीज़ अपने फ़ोन को देखते हैं तो हम दुनिया की बातों को अपने मन पर ले आते हैं। सुबह का समय परमात्मा की शक्तियों को मन में भरने का है। सुबह का समय अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए है। लेकिन सुबह के पहले क्षणों में ही अगर दुनिया की बातें मन पर आ गई तो फिर हमारे मन पर वही चलेगा जो दुनिया में हो रहा है। इस समय सोच को बदलना ज़रूरी है, और सोच को बदलने के लिए जो हम सुनते, पढ़ते और देखते हैं उसका ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि सुबह का 1 घंटा हम फ़ोन को नहीं देखेंगे। सुबह की पहली कुछ सोच, हमारे पहले संकल्प शुक्रिया के होने चाहिए। सारा दिन में आजकल बहुत कुछ मिल जाता है शिकायत करने के लिए, लेकिन अगर अपने मन को शिकायत की आदत से शुक्रिया की तरफ शिफ्ट करना है तो उसके लिए पहले संकल्प सुबह के परमात्मा का शुक्रिया, अपने तन और मन का शुक्रिया, अपने परिवार का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, कितना कुछ है शुक्रिया करने के लिए। फिर उसके बाद कुछ श्रेष्ठ संकल्प जिसको हम कहते हैं अफर्मेशंस। क्यों हमें ये श्रेष्ठ संकल्प करने हैं? क्योंकि इस समय ज़रूरी है। वैसे तो हमेशा ही ज़रूरी है, लेकिन इस समय बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मन की स्थिति को परिस्थिति से बहुत ऊंचा रखें, क्योंकि संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सृष्टि, हमारी सोच से हमारी दुनिया बनती है। जो दुनिया में चल रहा है वो नहीं सोचना है, वो सोचना है जो हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया में होना शुरू हो जाए। तो संकल्प से सिद्धि है, थॉट्स मैनिफेस्ट। हमारे संकल्प हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। तो हमें अपने संकल्पों पर ध्यान रखना है। तो सुबह 10 संकल्प बना लेते हैं, और वो संकल्प होंगे जो हम चाहते हैं कि हमारा सत्य बने, हमारी वास्तविकता बने। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली हूँ, मतलब मेरा मन परिस्थिति और लोगों के व्यवहार से ऊपर है। मेरा मन बातों में डिस्टर्ब नहीं होता है, स्थिर रहता है।
क्योंकि मैं शक्तिशाली हूँ। दूसरा संकल्प, मैं शांत हूँ। मतलब गुस्सा, चिड़चिड़ापन, दुख, इसमें हम अपनी शक्ति को नहीं गवाते हैं। मैं शांत हूँ। तीसरा, मैं निर्भय हूँ, ताकि आसपास का डर हमें छू भी नहीं सकेगा। मैं निर्भय हूँ। चौथा, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। आजकल कई बार जाने अनजाने एक संकल्प आ जाता है अंदर, अगर मुझे हो गया तो हमें इस सोच को खत्म करना है। ये सोच हमारे लिए अच्छी नहीं है, ये सोच हमारे परिवार के लिए भी अच्छी नहीं है। तो इसलिए हमारा सुबह का श्रेष्ठ संकल्प, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। अगला संकल्प, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है, इसमें कुछ भी घुस नहीं सकता। परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे परिवार की तरफ एक सुरक्षा कवच है। परमात्मा की शक्तियाँ मेरे काम, कारोबार, व्यवसाय, उसके चारों तरफ भी एक सुरक्षा कवच है। मेरी नौकरी, मेरा व्यापार, मेरी दुकान, सब सुरक्षित है। मेरी आमदनी, मेरा मुनाफा, उसमें एक नंबर, एक फिगर लिख लीजिए जो आप चाहते हैं कि इस साल हो, और संकल्प करते जाइए। पूरे विश्वास के साथ संकल्प करिए कि इस साल ये मेरा मुनाफा होगा, ये मेरी सैलरी होगी। इसको रिपीट कीजिए बहुत बार, और फिर परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं पूरी सृष्टि के चारों तरफ एक बहुत शक्तिशाली सुरक्षा कवच है। वो चीज़ जो इस सृष्टि पर आई थी वो चली गई है, खत्म। हमें बार बार ये दोहराना है कि वो जो चीज़ आई थी खत्म हो चुकी है, चली गई है, फिर कभी न आने के लिए। ये भी हमारा अफर्मेशन है। तो 10 संकल्प हो गए। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निर्भय हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। मेरे चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच है। इस सुरक्षा कवच में कुछ भी नहीं घुस सकता है। मेरे परिवार के चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच है। मेरे काम, कारोबार के चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों का कवच है। मेरी आमदनी, मेरा मुनाफा, फिगर लिख लीजिएगा। सृष्टि के चारों तरफ परमात्मा की दुआओं का कवच है। मेरी दुनिया सुरक्षित है। और 10वां संकल्प, वो चीज़ जो आई थी वो चली गई है, फिर कभी न आने के लिए। ये है हमारे 10 अफर्मेशंस, 10 श्रेष्ठ संकल्प, जिनको हमें दिन में कई बार दोहराना है। फिर सुबह आधा घंटा स्पिरिचुअल स्टडी, आध्यात्मिकता का अध्ययन। स्पिरिचुअल स्टडी मतलब वो बातें अंदर जाएं, हम वो पढ़ें, सुने, देखें जो हम बनना चाहते हैं। दिव्यता, पवित्रता, शांति, क्षमा, सुरक्षा, निश्चय, निश्चिंत, ये सारे शब्द हमारे अंदर सुबह जाने चाहिए। तो वो हमारी सोच बननी शुरू हो जाएगी, और जो हमारे संकल्प बनेंगे वो ही हमारा भाग्य बनेगा। फिर हर 1 घंटे के बाद 10 सेकंड के लिए रुककर उन 10 संकल्पों को दोहरा लेना, क्योंकि हम अपने मन को एक नई भाषा सिखा रहे हैं। फिर रात को सोने का समय, सोने से 1 घंटा पहले अपने आप को फिर से दुनिया की खबरें, बाकी कुछ जो हम टीवी पर देखते हैं, उससे रात को सोने से पहले 1 घंटा इसको छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि अपनी काम की बातें भी सोने से पहले ना पढ़नी चाहिए या ना देखनी चाहिए। 1 घंटा हमारे मन को चाहिए ताकि उसकी गति धीमी हो जाए, और जब हम सोएं तो हमारा मन बहुत शांत और शक्तिशाली हो। तभी तो वो ऊर्जा हमारे शरीर को जाएगी और हमारी शरीर की भी सेहत बनेगी। सोने से 10 मिनट पहले फिर से कुछ स्पिरिचुअल स्टडी, कुछ बहुत प्योर शब्द मन में जाने चाहिए। और सोने से पहले आखिरी संकल्प, वो ही 10 संकल्प। तो सुबह कर लिए
रात को सोने से पहले कर लिए और दिन में हर 1 घंटे के बाद 10 सेकंड रुककर उनको दोहरा दिया। और आखिरी बात, जब हम भोजन करते हैं, आजकल हम सब सात्विक खाना ही खा रहे हैं ना, वेजिटेरियन। सात्विक खाना खाना बहुत ज़रूरी है इस समय, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो अन्न के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हमारे मन की स्थिति पर असर करते हैं। नॉन वेजिटेरियन खाना, उसके तो वाइब्रेशंस में ही डर होता है, क्योंकि उस जानवर की एनर्जी, उसके मन की स्थिति क्या थी, तो वो वाइब्रेशन इस समय हमारे लिए सेफ नहीं है। हमें तो अपने डर को ख़त्म करना है। हम डर की वाइब्रेशंस का खाना कैसे खा सकते हैं? तो सात्विक आहार, ये एक एक्सपेरिमेंट कुछ महीने को ले कीजिए। फिर खाना बनाते समय अपने रसोई घर में परमात्मा के याद के गीत, भजन, मंत्र रसोई घर में बजने दें। उसका एक एक शब्द पानी, फल, सब्जी, अनाज, हर चीज़ की ऊर्जा को बदल देगा। तो जब सब लोग उस भोजन को स्वीकार करेंगे तो वो खाना खाना नहीं, उनके लिए प्रसाद बन जाएगा और पानी अमृत बन जाएगा। खाते समय फ़ोन और टीवी साथ में नहीं होना चाहिए कभी भी। परमात्मा को याद करके भोजन स्वीकार करें। और जस्ट खाना खाने से पहले वो 10 संकल्प फिर से दोहरा लेते हैं, और पानी पीने से पहले भी वो 10 संकल्प फिर से दोहरा लेते हैं। ऐसे सुनते हैं तो लगता है इतनी बार दिन में हम ये करेंगे क्या? जब इतनी बार दिन में हम हाथ धो सकते हैं तो फिर इतनी बार दिन में हम मन को भी तो साफ कर सकते हैं ना, क्योंकि मन साफ रहेगा तो मन सुरक्षित रहेगा, और जब मन सुरक्षित रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ बनेगा। तो सुबह फिर हर 1 घंटे के बाद 10 सेकंड के लिए, रात को सोने से पहले और हर समय भोजन करने से पहले पानी, चाय, कॉफ़ी जो भी मुख में जाता है उससे पहले सिर्फ 10 सेकंड रुककर उन 10 संकल्पों को दोहरा लेते हैं। अगर हम पूरे दिन में 15-20 बार भी इसको कर लेते हैं, सिर्फ 10 सेकंड, वो छोटा सा 10 सेकंड हमारा सोचने का नज़रिया बदल देगा, और संकल्प से सिद्धि, हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। सिर्फ सोच सही होने की ज़रूरत है। ओम शांति। बहुत 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 शुक्रिया आदरणीय शिवानी दीदी जी, हम सभी को इन अनमोल शिक्षाओं से लाभान्वित करने के लिए। हम सभी इन्हें सदा याद रखेंगे और इन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर स्वयं को और सारे विश्व को सदा सुरक्षित रखेंगे। बहुत बहुत थैंक्स आपका। हम सभी पहले से ही सुनते आ रहे हैं और हम सभी जानते भी हैं कि हमें अपने चिंतन को सदा सकारात्मक रखना चाहिए, और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमात्मा जो हमें श्रेष्ठ विधि सिखाते हैं सकारात्मक चिंतन की, उसको हम राजयोग कहते हैं। तो चलिए हम सभी थोड़े समय के लिए अपने मन को एकाग्र करें और अपना बुद्धि योग परमात्मा के साथ जोड़ें, राजयोग का अभ्यास करें। इस दौरान आदरणीय राजयोगिनी ज्योति दीदी हम सभी को राजयोग कमेंट्री के माध्यम से राजयोग का अभ्यास कराएंगी। ओम शांति। आज हम सब इस पावन पर्व पर एकत्रित हुए हैं, यह रक्षाबंधन को एक अनोखा रीति से पालन करने के लिए। तो आइए परम पवित्र परमात्मा से, पवित्रता की किरणों से अपने आत्मा को भरकर अपने अंदर एक अनोखा दिव्य अनुभूति करें। चलिए कुछ क्षण के लिए अपने मन को चारों तरफ से हटाकर भ्रुकुटी सिंहासन पर एकाग्र करें। दोनों भ्रूलताओं के बीच देखें, एक दृश्य देखें, एक दिव्य चमकता हुआ सितारा। वो मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो आत्म सितारा मैं हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। इस शरीर की हर कर्मेंद्र
मुझ आत्मा की डायरेक्शन पर चल रहे हैं। मैं आत्मा एक डिवाइन लाइट, पवित्रता की शक्ति से भरपूर पवित्र आत्मा हूँ। मुझ आत्मा की पिता, परम पिता परमात्मा पवित्रता की सागर है। अब एक दृश्य अंकन करें, महसूस करें मेरे सर के ऊपर कुछ ही दूरी पर वो मेरे परम प्रिय परमात्मा शिव बाबा पवित्रता की सूर्य, ज्ञान की सूर्य अपनी किरणों को बिखर रहे हैं। वो दृश्य देखें, पूर्ण एकाग्रता से देखें। उनसे वो किरणें मुझ आत्मा को टच कर रहे हैं। मेरे आत्मा में वो किरणें जैसे भर रहे हैं। वो ज्ञान की प्रकाश, ज्ञान की तेजस्वी किरणें मेरे आत्मा को टच करते ही मुझ आत्मा के अंदर जो अज्ञानता है, वो अज्ञानता की अंधकार दूर हो गई। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। सारे विकारों की अंधकार, छल कपट की अंधकार, शत्रुता भाव की अंधकार दूर हो गई। ज्ञान की प्रकाश चारों तरफ फैल गई। उस ज्ञान के प्रकाश के अंदर पवित्रता की शक्ति भरी हुई है। अब महसूस करें परमात्मा से पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा में भर रहे हैं और मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ पवित्रता को। शुद्धता, निर्मलता मेरे आत्मा के हर कोने कोने में भर गया है। यह पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर मेरे शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं और मेरे शरीर की हर एक नस, हर एक सेल तक पहुंच रही है। मेरा सारा शरीर भी जैसे पवित्रता की शक्ति और प्रकाश से भर गई है। इससे मेरे शरीर के अंदर भी जो भी नेगेटिव, मेरे शरीर को हानि पहुंचाने वाले हैं, वो सब नष्ट हो गए हैं। मेरे शरीर के अंदर मुझे स्वस्थ रखने की वो सारे शक्ति जागृत हो गए हैं। मेरे आत्मा में भी मन की सारी कमजोरियां, भय, सारी दुर्बलता खत्म हो गई है। मैं परमात्मा की उस प्रकाश को फील करके महसूस कर रहा हूँ निर्भय। मैं निर्भय हो गया हूँ। मेरे शरीर के अंदर बहुत सारे इस कोरोना को खत्म करने वाली एंटीबॉडी जागृत हो गए हैं, निर्माण हो गए हैं। मेरे शरीर के अंदर बहुत अच्छे शक्तिशाली किरणें भर गए हैं, जिससे मैं स्वस्थ बन गया हूँ और मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ परमात्मा की किरणों की एक छत्र छाया मेरे ऊपर है। उनकी किरणों की एक ओरा मेरे चारों तरफ बन गया है, सुरक्षा के कवच। आज मैं ये पवित्रता की धागा जो हाथ में पहना हूँ, परमात्मा से प्राप्त यह सुरक्षा की पवित्रता की धागा, यह प्रतिज्ञा की धागा है, यह एक व्रत है। परमात्मा से जो सुरक्षा कवच में प्राप्त किया हूँ, उनकी किरणों की, दुआओं की, ब्लेसिंग्स की, यह किरणों को मैं चारों तरफ फैलता हुआ महसूस कर रहा हूँ। यह किरणें सारे विश्व में फैल रहे हैं। जैसे मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ, ऐसे सारे विश्व की सभी मनुष्य आत्माएं भी अनुभव कर रहे हैं और यह संदेश वाहक बन गई है। यह प्रकृति, सारे वृक्षलता भी, हवा, पानी, सब इस संदेश को चारों तरफ फैला रहे हैं।
सारे पानी भी चार्ज हो गए हैं पवित्रता की शक्ति से। सबके अंदर से बैर भाव खत्म हो गया है, सबके अंदर छल कपट खत्म हो गया है, सबके अंदर भाईचारा की जागृति हो गई है। मैं आज से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं पवित्र रहूँगा और परमात्मा की छत्र छाया का अनुभव करते हुए सदा सुरक्षित महसूस करूँगा और निर्भय रहूँगा। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय ज्योति दीदी का। हम सभी को एक बहुत सुंदर रूहानी यात्रा का अनुभव कराया और इस यात्रा का अनुभव हम हर रोज़ करेंगे। हम सभी रोज़ अपने घर में इस श्रेष्ठतम विधि राजयोग का अभ्यास करेंगे और अपने आप को मन से तन से सदा के लिए स्वस्थ बनाएंगे। इस कार्यक्रम के अंतिम पर्याय में हम सभी पहुंच चुके हैं, तो इसलिए इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी विशेष आत्माओं का मैं धन्यवाद करूंगी। इस कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत आदरणीय राजयोगिनी पार्वती दीदी जी, हम सभी को अपने ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित करने वाली आदरणीय शिवानी दीदी जी, हम सभी को अपना अमूल्य समय देकर अपनी शुभभावना शुभकामना भेजने वाले सभी आदरणीय मेहमानों का, अपने नृत्य और गीतों के द्वारा हम सभी को उमंग उत्साह दिलाने वाले कलाकारों का और आप सभी दर्शक भाई बहनों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम सभी की सदा सुरक्षा करने वाला परम रक्षक परमात्मा का दिल से बहुत 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 शुक्रिया। तो आज के इस कार्यक्रम में हम सभी ने समझा कि रक्षाबंधन का त्यौहार कितना महत्वपूर्ण है। यही वो त्यौहार है जो हमको भाईचारे की भावना सिखाता है और इसके अर्थ को अगर हम एक बार अच्छी तरह समझ जाएं, इस संसार की सभी आत्माएं समझ जाएं, तो इस संसार से सारी नकारात्मक भावनाएं समाप्त हो सकती हैं। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज़ में हम हर साल रक्षाबंधन को सिर्फ एक दिन नहीं कई दिनों तक मनाते हैं। पिछले सालों में ब्रह्मा कुमारीज़ की ओर से रक्षाबंधन के निमित्त जो भी कार्यक्रम रखे गए थे, ब्रह्मा कुमारी बहनों ने शहर के विभिन्न स्थानों पर जाकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, ऑफिसेस, बैंक्स, धर्म अनुष्ठान, स्कूल्स, कॉलेजेस, जहाँ पर भी जाकर राखी बांधी है। चलिए कुछ उसकी झलकियाँ देखते हैं और रक्षाबंधन के महत्व को अपनी स्मृति में रखते हुए सदा पवित्र बनने का संकल्प करते हैं। आप सभी भाई बहनों का और परमात्मा का फिर से बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। अव्यक्त मोतियों से जड़ी पवित्र धागों से बनाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई।
बहना लाई, राखी बहना लाई। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना